हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरजीत कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल A1 पुलिस अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जानते हैं, हमने पिछला वीडियो में आपको सिंधु नदी पर काफ़ी अच्छे ढंग से चर्चा किया था और 2 वीडियो में हमने सिंधु नदी को कम्प्लीटली पढ़ा दिया। और यदि आप यदि दोनों वीडियो को अच्छे ढंग से पढ़ लेते और नोट्स बना लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। खासतौर से बीपीएससी तक के प्रीलिम्स एग्जाम तक आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज हम उसी से संबंधित आज एक और नदी की चर्चा करने आए जिसका नाम है सतलज नदी। और सतलज नदी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे भी हम मैप से समझने का कोशिश करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि सतलज नदी पर ही आपका भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, हरिके बैराज है, आपका नाथपा झाकरी परियोजना है। इन सब के सब किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। इसी दृष्टिकोण से सतलज नदी भी भारतीय दृष्टिकोण से काफ़ी मायने रखता है और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन बनाइएगा, सतलज नदी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, सतलज नदी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक एक पॉइंट करके इससे हम निकालना शुरू करेंगे। सतलज नदी, जिसमें हमने कुछ पॉइंट इसके बारे में आपको बताया था जब आपको हम सिंधु नदी पढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, तो हम आपको तो पहले ही बता चुके हैं कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है बउआ। तो ये हम जब सिंधु नदी पढ़ा रहे होंगे बताए होंगे कि ये राकसताल झील से निकलती है। चलिए देखिए, ठीक है, मैं शुरू करता हूं और देखिए मैं धीरे धीरे करके सतलज नदी का मैप बनाता हूं और एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारा मान के चलते हैं, ये हमारा राकसताल झील है। ठीक है, राकसताल झील, राकसताल झील तिब्बत में बउआ मानसरोवर झील के समीप ही है। ठीक है, और इसी राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है, कुछ इस तरह सिंधु नदी के समानांतर बहती है। ठीक है, फिर देखिए इधर से आती है सिंधु नदी, ये हम कल आपको बताए थे। ये नदी हमारा कौन सा है? सिंधु नदी। ठीक है, अब देखिए सिंधु नदी में आकर के कहता है मिठान कोट के समीप बउआ, कहता है मिल जाती है किसमें? ये सतलज नदी मिल जाती है सिंधु में। कहाँ? मिठान कोट के समीप। ठीक है, ये भी हम बताए थे, 5 नदियों का पानी लेकर के ये आता है। ठीक है, अब ठीक आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सतलज नदी निकलती है राकसताल झील से जो मानसरोवर झील के समीप है और सिंधु नदी में अपना मुहाना बनाती है। कहाँ? मिठानकोट के समीप। ठीक है, अब देखिए यहां से प्रश्न है कि जहां से ये सतलज नदी निकलती है वहां पे क्या इसको सतलज के नाम से जाना जाता है? नहीं बाबू, यहाँ पे इसको लॉन्ग चेन खंबाब कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग चेन खंबाब। बड़ा अच्छा सा ये प्रश्न है, लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सतलज नदी को। फिर देखिए सतलज नदी कहता है बउआ कि जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसकी देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कुल लंबाई, सतलज नदी की कुल लंबाई। देखिए सबसे पहला प्रश्न यही है कि कुल लंबाई इसकी कितनी है? सतलज नदी की कुल लंबाई है बउआ लगभग 1500 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, लगभग कितना है? 1500 किलोमीटर। इसमें से प्रश्न पूछेगा भारत में, ध्यान रखिएगा, भारत में इसकी लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, लगभग 1050 किलोमीटर है। तो दूसरा प्रश्न ये बनता है बउआ कि राकसताल झील से निकलती है तब ये भारत में कहां से एंट्री करती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए कहता है बउआ भारत में एंट्री करती है सिपकिल्ला दर्रे से होकर के। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हमारा दर्रा को कुछ इस तरीका से इंडिकेशन दिया जाता है, तो इसको ऐसे नहीं दीजिए, इस दर्रे का ऐसे दीजिए। ठीक है, क्योंकि 20 दिशा मान के चलते हैं कि आता है। कहीं कहीं लिखता है सतलज नदी सिपकिल्ला दर्रा से होकर के आती है, कहीं लिखता है सतलज नदी सिपकिल्ले दर्रे के समीप से होकर प्रवेश करती है। तो इन सभी पॉइंट पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो हमारा दर्रा है बउआ ये कौन सा हो जाएगा? सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा। अब यहां से प्रश्न है कि जब सिपकिल्ला दर्रा से, तो सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है बउआ? हिमाचल प्रदेश में है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि सिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और इसी सिपकिल्ले दर्रे से होकर के कहता है बउआ कि हमारा सतलज नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। तो यदि राज्य का नाम पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,
और जस्ट ठीक थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जहां पे सिपगिल्ला दर्रा से हो करके आती है उसके ठीक थोड़ा सा आगे आकर के इसमें एक स्फीति नदी मिलती है। उत्तर की ओर से आकर के एक और नदी मिलती है जिसका नाम है स्फीति नदी। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा है। और एक प्रश्न ये भी कहीं ना पूछा गया है कि उत्तर की ओर से स्फीति नदी मिलती है, स्फीति नदी कहां से निकलती है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में पूछा था कि सतलज नदी की उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली स्फीति नदी का उद्गम स्थल क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, तो हम यहां बता देना चाहते हैं बउआ, इसका उद्गम स्थल है कुंजुम दर्रा। ध्यान रखिएगा, कुंजुम दर्रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब कुंजुम दर्रा कोई पूछ दे कहां है बउआ, तो ये भी है हिमाचल प्रदेश में। इसी कुंजुम दर्रे से निकलती है स्फीति नदी और आकर के कहां मिल जाती है, आपका सतलज नदी में एक गांव है जिसका नाम है नामिगिया, ऐसे ही कुछ करके नाम, कन्नौज जिले में पड़ता है, वहीं पे आकर के मिलती है कौन सा, स्फीति नदी। किसमें मिल जाती है, सतलज नदी। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। इसमें प्रश्न एक और है कि देखिए यहाँ पे जब थोड़ा सा इसी हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में आता है तो आपको बता देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा इस पर बांध बना है, मान के चलते ये बांध है। ठीक है, इसी बांध को कहा जाता है बउआ भाखड़ा नांगल। हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा आकर के पंजाब एरिया में है भाखड़ा नांगल। ठीक है, तो देखो प्रश्न ये पूछता है कि भाखड़ा नांगल कहाँ है। ठीक है, तो बउआ भाखड़ा नांगल मूल रूप से कहाँ है, पंजाब में। हमारी बात समझ में, हालांकि हिमाचल प्रदेश के समीप में भी जाकर के है, यानी जहां से हिमाचल प्रदेश से एंट्री करती है आपका पंजाब के तरफ, वहीं पे बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध। तो भाखड़ा नांगल बांध मूल रूप से कहाँ है, पंजाब में। तो यानी पंजाब से पहले हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रे के समीप से होकर बहती है, इसी हिमाचल प्रदेश में इसमें आकर के स्पीति नदी भी मिलती है। ठीक है, अब देखिए निश्चित तौर से जब इधर से मान लिया जाए ये नदी आ रही है, यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी बांध बनाएंगे तो पानी डिग जाएगा इस साइड पे, है ना जी। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। अब इधर जो पानी डिग जाता है बउआ, तो ये वाला जो एरिया है ध्यान रखिएगा, पानी जब जमा होता है तो एक बहुत बड़ा झील का निर्माण करता है, ये वाला एरिया समझ में आ रहा है। और ये बहुत बड़ा झील का निर्माण करता है, इस झील का नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, हमारी बात समझ में आ रही है, गोविंद सागर झील। और ये पूछेगा कहाँ है बउआ, तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये कहाँ है, बिलासपुर के समीप, या बिलासपुर एक जिला है हिमाचल, एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में बउआ, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर है उसकी बात कर रहा हूं। इसी बिलासपुर क्षेत्र में गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है, समझ में आ रहा है। तो देखिए पंजाब में घुसने के साथ भाखड़ा नांगल, हम यहाँ पे मान के चलिए इधर से कोई नदी आ रही है, ठीक है, हम नदी में यहाँ पे बांध बना दिया, शटर लगा दिया। अब जब बांध बना देंगे तो जाहिर सी बात है कि इस साइड में पानी जमा हो जाएगा बहुत सारा, हमारी बात सही, क्योंकि इधर तो बहेगा नहीं। अब बहुत सारा जो पानी जमा होगा तो जाहिर सी बात है एक बहुत बड़े झील के रूप में वो बन जाएगा, तो उसी झील को नाम दिया गया गोविंद सागर झील। हमारी बात समझ में आई। इसमें एक और कंफ्यूजन वाला बात आता है, उस कंफ्यूजन को हटाते हैं। कंफ्यूजन क्या है, एक प्रश्न आता है गोविंद बल्लभ पंत झील, दोनों में देखिए कंफ्यूजन को हटा रहे हैं। तो गोविंद बल्लभ पंत झील है बउआ, वो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, और वो जो गोविंद बल्लभ पंत झील है वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान में है। मैं आपको लास्ट में नोट करवा दूंगा। तो पिपरी नामक स्थान में वो गोविंद बल्लभ पंत झील है, हमारी बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये गोविंद सागर झील है, ये कहाँ है, बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में। तो इन दोनों में कंफ्यूजन में मत आइएगा। और ये जो गोविंद सागर झील बउआ बना है सतलज नदी में, ठीक है, जबकि गोविंद बल्लभ पंत झील है ये बना है रिहंद नदी से, और रिहंद नदी बहती है उत्तर प्रदेश में। हमारी बात समझ में आई। तो दोनों को हम नोटेबल करके लास्ट में बता देंगे, इसीलिए हम बार बार लिखा है कि कहीं ना खाली गोविंद सागर झील लिखल रहे, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर। तो दोनों में कंफ्यूजिया करके लोग गलती कर देता है क्वेश्चन, तो इससे आप बचिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया भाखड़ा नांगल, पंजाब में बन गया। फिर देखिए यहीं पे हमको बनाना चाहिए था, यही साइड में बनता है बउआ, कि आपका एक और है नाथपा झाकरी परियोजना।
अब मैं यहाँ पे तो बना नहीं सकता हूँ, फिर भी कोशिश करते, मान के चलिए यहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना बनाया गया है, ठीक है, इसी का नाम यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। देखिए यही हमारा क्या है, नाथपा झाकरी परियोजना, ध्यान रखिएगा, नाथपा झाकरी परियोजना। हमारी बात समझ में आ रही है, नाथपा झाकरी परियोजना। तो ये भी पूछा गया है कि नाथपा झाकरी परियोजना आपका किस नदी पर बनाया गया है बउआ, तो ये बनाया गया है सतलज नदी पर। स्थान पूछेगा तो स्थान हो जाएगा कहाँ है बउआ, हिमाचल प्रदेश में, और ये भी बिलासपुर क्षेत्र में ही है। यानी कि एक तरीका से कहा जाए तो यही गोविंद सागर झील बना है, इसी के आसपास में कहता है बउआ नाथपा झाकरी परियोजना है, और भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है। ये भी प्रश्न है, ये नाथपा झाकरी परियोजना है, ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है ना, यानी कि सबसे ज्यादा जो जल द्वारा विद्युत का निर्माण होता है बउआ, वो इसी से होती है, नाथपा झाकरी परियोजना से। और नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, ठीक है। एक और परियोजना इसी पर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि ज्यादा घोंझड़ पोंझड़ हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। देखिए तो इसी पर एक और आपका जो बांध है जिसका नाम है कोल बांध, ध्यान रखिएगा, कोल बांध। और ये कोल बांध भी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, और कोल बांध किस नदी पर है बउआ, तो सतलज नदी पर है। हमारी बात समझ में आ रही है, चलिए तो ये आप समझ गए होंगे। फिर देखिए यहां से चलते थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और यहां आते हैं, तो इधर से आकर के एक नदी और मिलती है जिसका नाम है बसपा नदी। इसका नाम क्या है, बसपा नदी। और बसपा से पहले हम जब आपको कल पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ब्यास कुंड से, जो रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है और हरके बैराज के समीप आकर के मिल जाती है किसमें, सतलज में। आपको जब हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ा रहे होंगे तो वहां आपको ये बात बताए होंगे। तो इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते ताकि आसानी से बन जाएगा कि बसपा नदी जो है बउआ यहां से आकर के मान लिया जाए यहां मिलती है, ठीक है। अब यहां से आकर के चलते हैं, फिर समझते हैं। और इधर से इसी रोहतांग दर्रा से एक नदी निकलती है ब्यास, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कौन सी नदी है, ब्यास। और ब्यास नदी देखिए हम वहां पे बताए होंगे कि यहां भी एक बैराज बनाया गया जिसका नाम है हरिके बैराज, ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, हरिके बैराज। हम इसका भी चर्चा किए होंगे पिछला जब आपको सिंधु नदी पढ़ा रहे होंगे तो उसमें क्या है कि ब्यास नदी हरके बैराज के समीप आकर के किसमें मिल जाती है, सतलज में। तो ये भी सहायक नदी हो गया सतलज का, ये भी सहायक नदी सतलज का, ये भी सहायक नदी सतलज का। लास्ट में चिनाब नदी भी इसी मिलती है। देखिए तो हरके बैराज का जो यहाँ पे देखिए इस तरीका से जो निर्माण हुआ, इसी से एक और जो बउआ कहते हैं एक नहर निकलती है, मान लिया जाए यहां से ये नहर निकली, ठीक है। इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर, ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर। एकदम एक एक पॉइंट को समझते चलिए। और इंदिरा गांधी नहर को बउआ राजस्थान नहर भी कहा जाता है, इस पॉइंट पर भी ध्यान दीजिएगा, राजस्थान नहर भी कहा जाता है। तो बताइए इसकी कुछ तो विशेषता होगी। हाँ बउआ, ये भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, यानी कि सिंचाई में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र घेरता है यही घेरता है, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, सिंचाई नहर है। अब देखिए समझिएगा इस पे पॉइंट क्या क्या बना, देखिए कितना सारा पॉइंट बना, मैं फिर से बताता हूं। हरके बैराज के समीप आकर के ब्यास नदी मिल गया किसमें, सतलज में, पॉइंट बन गया। फिर देखिए इसी हरके बैराज से कहता है इंदिरा गांधी नहर निकला, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है, और यही इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। हमको बताना चाहते हैं क्योंकि बउआ ये राजस्थान में और भी देखिए कुछ मध्य प्रदेश, कुछ पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में सिंचाई करता है। तो ये भारत की सबसे बड़ी क्या है, सिंचाई नहर है। हमारी बात समझ में आई। उसके बाद देखिए फिर हम आपको बता रहे थे कि जब आती है तो इसमें आगे चल के चिनाब नदी भी इसी में क्या होती है, मिल जाती है। तो इस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे, लेकिन ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ और पॉइंट बनता है तो उसको हम फिर निकलवा देंगे। चलिए तो पहले इसका आप नोट्स बना लीजिए आराम से, उसके बाद फिर एक बार समझा देंगे,
फिर आपको अलग पॉइंट पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो नोट बनाना शुरू कीजिए। पहले हेडलाइन में बनाइए सतलज नदी। सतलज नदी लिखिएगा। सतलज नदी की सतलज नदी का उद्गम स्थल, सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप, सतलज नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के समीप, मानसरोवर झील के समीप राकस्ताल झील है। मानसरोवर झील के समीप राकस्ताल झील है, राकस्ताल झील है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखना, तिब्बत में सतलज नदी को, तिब्बत में सतलज नदी को लॉन्गचेन खंबाब, तिब्बत में सतलज नदी को लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। लॉन्गचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। हो गया। अगला पॉइंट में लिखिएगा, लिखिएगा सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकिल्ला दर्रा, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिपकिल्ला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है। चलिए, हो गया। अगला पॉइंट भी लिखना, भारत में प्रवेश करने के बाद, भारत में प्रवेश करने के बाद सतलज नदी में, भारत में प्रवेश करने के बाद सतलज नदी में उत्तर की ओर से स्फीति नदी, उत्तर की ओर से स्फीति नदी आकर मिलती है। उत्तर की ओर से स्फीति नदी आकर मिलती है, आकर मिलती है। हो गया। अब नीचे एक नोट बनाइएगा, नोट में लिखिएगा, नोट में लिखिएगा स्फीति नदी, स्फीति नदी हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित, हिमाचल प्रदेश में स्थित कुंजुम दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कुंजुम दर्रे से निकलती है। कुंजुम दर्रे से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है, और सतलज नदी में मिल जाती है। चलिए, हो गया। और सतलज नदी में मिल जाती है। बहुत अच्छा। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट पे आते हैं। लिखिएगा, इसी सतलज नदी पर, इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध का भी निर्माण किया गया है। इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध का भी निर्माण किया गया है, जो मुख्य रूप से पंजाब में स्थित है, जो मुख्य रूप से पंजाब में स्थित है। मुख्य रूप से पंजाब में स्थित है। हो गया। चलिए, अब अगला पॉइंट लिखिएगा,
इसी भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा इसी भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में, इसी भाखड़ा नांगल परियोजना के द्वारा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के क्षेत्र में गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। ठीक है। अब जो हम बताए थे कि एक कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को नोट बनाकर हटा लीजिए। नीचे नोट बनाइएगा ताकि कंफ्यूजन हट जाए। नोट में लिखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान में है। पिपरी नामक स्थान में है। और इसे रिहंद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसे रिहंद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसे रिहंद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा, हरिके बैराज का निर्माण सतलज और ब्यास नदी के मिलन स्थल पर किया गया है। हरिके बैराज का निर्माण सतलज और ब्यास नदी के मिलन स्थल पर किया गया है। हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट में लिखिएगा, इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इसी हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। जिसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। सिंचाई नहर है। हो गया। चलिए ये पॉइंट हो गया। अब इसको लिखवाते हैं। लिखिएगा, इसी सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना, इसी सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना का भी निर्माण किया गया है। नाथपा झाकरी परियोजना का भी निर्माण किया गया है।
जो जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, जो भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। हो गया। अगला पॉइंट वो लिखिएगा इसी सतलज नदी पर कोल बांध का भी निर्माण किया गया है। इसी सतलज नदी पर कोल बांध का भी निर्माण किया गया है। कोल बांध का भी निर्माण किया गया है जो हिमाचल प्रदेश में है, जो हिमाचल प्रदेश में है। हो गया। अगला पॉइंट लिखना सतलज नदी मिठानकोट के समीप मिठानकोट के समीप सिंधु नदी में अपना मुहाना बनाता है। मिठानकोट के समीप सिंधु नदी में अपना मुहाना बनाता है। हो गया। ये पॉइंट रह गया है, लिखिएगा बसपा नदी भी सतलज नदी की ही सहायक नदी है। बसपा नदी भी सतलज नदी की ही सहायक नदी है। बसपा नदी भी सतलज की ही सहायक नदी है। चलिए, हो गया। हम सारा पॉइंट लिखवा दिए। चलिए, एक पॉइंट और छूट रहा है, इसको भी हम लिख देते हैं यहीं पे। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है बउआ कि ये जो 1500 किलोमीटर लगभग कुल लंबाई है, उस 1500 किलोमीटर में लगभग 400 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, सिंधु के समानांतर बहती है, यानी सिंधु नदी के समानांतर बहती है। ये एक प्रश्न छूटा हुआ है। और एक प्रश्न और है कि इसका प्राचीन नाम पूछता है, सतलज का प्राचीन नाम क्या है? तो बउआ सतलज का प्राचीन नाम शतुद्री है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखेगा सतलज नदी लगभग 400 किलोमीटर तक, सतलज नदी लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। सतलज नदी लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। सिंधु नदी के समानांतर बहती है। चलिए, ये पॉइंट लिखिएगा। सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुद्री है। सतलज नदी का प्राचीन नाम शतुद्री है। चलिए, हो गया। बहुत अच्छा। हम एक बार और 5 मिनट में इसको रिपीट कर देते। यदि आपको कुछ समझने में कंफ्यूजन होगा तो इस 5 मिनट में आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले, मानसरोवर झील के समीप एक राकसताल झील है। इसी राकसताल झील से सतलज नदी क्या होती है? निकलती है। पहला पॉइंट। दूसरा, जहां निकलती है वहां इसको लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, कहता सिपकिल्ला दर्रे के समीप से या सिपकिल्ला दर्रे से होकर यानी हिमाचल प्रदेश में पहली बार सतलज नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है। और उससे ठीक आगे आते हैं तो इसी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया और इस भाखड़ा नांगल बांध के कारण बउआ गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। और ये जो गोविंद सागर झील कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र में। ये पॉइंट हो गया। फिर हमने बताया कि इसी गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है भाखड़ा नांगल पर। फिर हम आगे आए, तब चर्चा किए किसका? देखिए, फिर यहाँ आए स्फीति नदी। स्फीति नदी कहाँ से निकलती है?
कुंजुम दर्रा से, और ये मिल जाती है किसमें, सतलज में। अब कुंजुम दर्रा पूछेगा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि दर्रा का भी क्वेश्चन है। अब यहां से आगे आए तो हरके बैराज। हरके बैराज का निर्माण कहाँ किया गया, ब्यास और सतलज नदी के संगम पर। हरके बैराज से एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने बताया इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ये प्रश्न हो गया। फिर लास्ट में हमने बताया कि सिंधु नदी कहता है बउआ मिठानकोट सतलज नदी सिंधु में मिल जाती है, कहाँ, मिठानकोट के समीप। हमने बताया इसी सतलज नदी पर नाथपा झाकरी परियोजना है, ये परियोजना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और इस नाथपा झाकरी परियोजना भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। फिर हमने बताया इसी हिमाचल प्रदेश में इसी नदी पर कौन सा बांध है, कोल बांध है। फिर हमने बताया कि लगभग 400 किलोमीटर सतलज नदी सिंधु के समानांतर बहती है। फिर हमने बताया इसका प्राचीन नाम क्या है, सतुद्री है। इतना पॉइंट यदि आप याद कर लेते हैं तो समझिए सतलज नदी से संबंधित आपका क्वेश्चन ना के बराबर छूटेगा, ठीक है। अब जब हम जो अगले वीडियो से जब हम लेकर के आएंगे तब मैप नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैप बनाने में काफी समय भी लगता है। अब क्या करेंगे कि और अगले नदी छोटी छोटी नदियां हैं उसमें एक नदी पर 5, 8, 10 पॉइंट्स बनेंगे, तो एक दिन में 3, 4 नदी करके हम क्या कर देंगे, जल्द से इस टॉपिक को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप सतलज नदी को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट में किसी नदी के अगले वीडियो के साथ। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।